तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का सामाजिक निबंध। तो दोस्तों, सामाजिक निबंध में आज का टॉपिक हमारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस टॉपिक पर हमें निबंध लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका संकेत बिंदु क्या क्या होगा। देखिए, संकेत बिंदु पहला हमारा होगा प्रस्तावना। पहले हम प्रस्तावना को लिखेंगे, उसके बाद अभियान की आवश्यकता। तो तीसरा है कन्या भ्रूण हत्या के कारण। चौथा अभियान का लक्ष्य और पांचवा उपसंहार। इन्हीं 5 हेडिंग पर हम इसका निबंध पूरा करेंगे। देखिए, पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना है। देखिए, प्रस्तावना में हमें क्या क्या लिखना होता है। देखिए, मैं माताओं से पूछता हूँ कि बेटी नहीं पैदा होगी तो बहू कहाँ से लाओगी। हम जो चाहते हैं समाज भी वही चाहता है। हम चाहते हैं कि बहू पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर यह दोहरापन कब तक चलेगा। यदि हम बेटी को पढ़ा नहीं सकते तो शिक्षित बहू की उम्मीद करना बेईमानी है। जिस धरती पर मानवता का संदेश दिया गया हो, वहाँ बेटियों की हत्या दुख देती है। यह अल्फात हुसैन अली की धरती है। यह अल्फात हुसैन अली की धरती है। हाल ही ने कहा, माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जरूरत तुमसे है। ये उद्गार हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के, जो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत शहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। यह अभियान केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक है। अगला हेडिंग देखिए, क्या अभियान की आवश्यकता। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान की जरूरत क्यों पड़ी। जाहिर है, इसके पीछे कन्या भ्रूण हत्या के कारण देश में तेजी से घटता लिंगानुपात है। देखिए, कन्या अगर लोग टेस्ट कराते हैं, अगर गर्भ में लड़की होती है तो उसका हत्या करा देते हैं, उसे गर्भपात करवा देते हैं। अगर लड़का रहता है तो उसे जन्म देते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 940 है। 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग का लिंगानुपात तो केवल 914 ही है। इस आयु वर्ग में सर्वाधिक चिंताजनक स्थिति हरियाणा 830, पंजाब 846, जम्मू कश्मीर 859, राजस्थान 888, चंडीगढ़ 867 और राजधानी दिल्ली 866 की है। संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो भारत में अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। डेली मतलब हर रोज 2000 अजन्मी जिनका जन्म नहीं हुआ, जो भ्रूण में ही, पेट में ही, गर्भ में ही है, उन कन्याओं की हत्या कर दी जाती है। अगला हेडिंग हमारा कन्या भ्रूण हत्या के कारण। देखिए, कन्या भ्रूण हत्या के कारण भारतीय संस्कृति में यंत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रसमन्ते तत्र देवता कहकर स्त्रियों की महत्या बताई गई है, परंतु वर्तमान समय में भारत के लोग इसे भूल चुके हैं। पुत्र को पुत्री की अपेक्षा श्रेष्ठ समझना तथा पुत्री को बोझ मानते हुए उसकी उपेक्षा करने की मानसिकता की परिणति यह हुई है कि पुत्री को पैदा होते ही मार दिया जाता है। आधुनिक दौर में तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुई तकनीकी उन्नति ने तो इस कार्य को और भी सरल बना दिया है। अर्थात अब गर्भ में कन्या भ्रूण होने की स्थिति में उसे प्रसव पूर्व ही मार दिया जाता है, जन्म लेने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। यह हमारे पितृ सत्तात्मक समाज का कटु सत्य है कि स्त्री को केवल एक वस्तु समझा जाता है और एक मनुष्य के रूप में उसे सदा कम करके आंका जाता है। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर समझी जाती है। आगे देखिए, माता पिता पुत्र को अपनी सती के रूप में देखते हैं, परंतु पुत्री उनके लिए बोझ होती है। यही कारण है कि भारत में कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति हावी है। कन्या भ्रूण हत्या से समाज में लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में तो अविवाहित युवकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन राज्यों में विवाह के लिए लड़कियां दूसरे राज्यों से लाई जाने लगी हैं। सुनने में तो यह भी आया है कि हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में तो लड़कियों की कमी के कारण एक ही स्त्री से एक से अधिक पुरुष विवाह कर रहे हैं। अगला देखिए, क्या है हमारा हेडिंग अभियान का लक्ष्य। समाज से कन्या भ्रूण हत्या की कुप्रवृत्ति को मिटाने के लिए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने लड़कियों को बचाने, उनकी सुरक्षा करने और उनके शिक्षित करने के लिए
निम्न बाल लिंगानुपात वाले 100 जिलों में से इस कुरीति को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है। अगला हेडिंग देखिए, लास्ट हमारा हेडिंग है उपसंहार। लिंगानुपात को संतुलित करने के लिए अब तक कई सरकारी अभियान चलाए जा चुके हैं, परंतु उनके कोई उत्साहजनक परिणाम सामने नहीं आए हैं। वास्तव में सत्य तो यह है कि इस संदर्भ में सरकार तब तक विशेष कुछ नहीं कर सकती जब तक समाज अपनी मानसिकता न बदले। जब तक हम आप ही बेटियों के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तब तक एक संतुलित समाज की संरचना असंभव है। बेटियां समाज और परिवार और देश का गौरव होती हैं और इतिहास साक्षी है कि उन्होंने बार बार इस बात को सत्य सिद्ध किया है कि हमें कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति को त्याग कर बेटियों को उनका अधिकार देना होगा। देखिए, हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी, मैं अग्नि में जलकर भी जाऊंगी। चंद लोगों की पुकार सुन ली, मेरी पुकार ना सुनी। मैं बोझ नहीं, भविष्य है, बेटा नहीं पर मैं बेटी हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।